आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार, कहा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने। प्रदेश में राजस्व महाअभियान 2.0 में अब तक 9,61,245 प्रकरणों का निराकरण। और आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला देश है और वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है और इनका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत मोटे अनाज, दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मुरैना में कहा कि सरकार ने ग्वालियर से आगरा 6 लेन हाईवे के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने अंचल को मिली उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। आज समूचे अंचल के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कल के कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अपना पूर्ण आशीर्वाद हमारे संभाग पर निछावर किया है। ग्वालियर से आगरा का 4,613 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे, 6 लेन का एक्सप्रेसवे कैबिनेट में स्वीकृत हो चुका है। ग्वालियर से आगरा की 122 किलोमीटर की दूरी अब केवल 88 किलोमीटर तक सीमित रह जाएगी। श्री सिंधिया ने कहा कि इस हाईवे के निर्माण के दौरान 6 फ्लाईओवर और 8 ब्रिज भी निर्मित होंगे। इस मार्ग के निर्मित होने से दिल्ली ग्वालियर के आवागमन में लगने वाले समय में अत्यधिक कमी आ जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि जीवन में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। किसी भी पद और हैसियत से अधिक महत्व शिक्षा का है। डॉ यादव आज भोपाल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में हिस्सा ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रयासों में पूर्ण सहयोग करेगी। यह प्रयास होगा कि कोई बच्चा स्कूल जाना बंद न करे, किन्हीं परिस्थितियों में ड्रॉप आउट के लिए विवश का शिकार न बने। शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि शिक्षा पूरी पीढ़ी को बदलने का कार्य करती है। विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना महत्वपूर्ण है। अभिभावकों द्वारा रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाने पर बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती थी। अब अन्य राज्यों में भी हिंदी में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं। आकाशवाणी संगीत समारोह आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में शुरू हो गया है। 2 दिन के इस समारोह में पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित जयतीर्थ मेवुंदी और पंडित विश्व मोहन भट्ट सहित देश के जाने माने संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दिल्ली के अतिरिक्त आकाशवाणी समारोह का आयोजन अलग अलग दिवसों पर हैदराबाद, पटना, जम्मू, शिलोंग, इम्फाल, कटक, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई और रांची सहित विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। इन आयोजनों के जरिए आकाशवाणी देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विविध संस्कृति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में चल रहे राजस्व महाअभियान 2.0 में अब तक 9,61,245 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। अभियान में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक सिंगरौली और रायसेन जिलों में कुल लंबित नामांतरण प्रकरणों में से 99% से अधिक के प्रकरणों का निराकरण किया गया है। बंटवारा प्रकरणों में अलीराजपुर, दतिया, रायसेन और हरदा जिले में कुल लंबित प्रकरणों में से 100% प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अभिलेख दुरुस्ती के मामलों में हरदा, शाजापुर और श्योपुर में कुल लंबित प्रकरणों में से 100% का निराकरण किया गया है। राजस्व न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के लंबित 100% प्रकरणों का निराकरण के साथ ही आदेशों का राजस्व अभिलेख में अमल और डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण सहित कई कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में उत्कृष्ट मकान बनाने वाली आगरमालवा जिले की एक महिला हितग्राही को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। हितग्राही मंजू जैन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए सुंदर, आकर्षक और सर्व सुविधायुक्त मकान को राज्य और केंद्र सरकार की टीमों ने भी निरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट पाया था। हितग्राही मंजू जैन ने योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि जीएसटी संग्रहण में राजस्व निरीक्षकों की अहम भूमिका होती है, जिसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यह विभाग न केवल जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, बल्कि करदाताओं को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करता है। श्री देवड़ा भोपाल के रविन्द्र भवन में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर निरीक्षक के वार्षिक अधिवेशन और स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। श्री देवड़ा ने वाणिज्यिक कर निरीक्षक से अपील की है कि राजस्व वृद्धि के लिए बकाया की रिकवरी में स्वयं प्रेरित रहकर कार्य करें, डीलर बेस बढ़ाएं, टैक्स इन्वेजन पर प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य के लिए निरीक्षकों को प्रेरित करने के साथ ही पुरस्कार और सम्मान भी दिया जाना चाहिए। बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। विदिशा जिले से गुजरने वाला अशोकनगर स्टेट हाईवे सड़क मार्ग के ग्राम कागपुर में बाह्य नदी पुल से 2 फीट ऊपर बहने के कारण आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। उधर बेतवा नदी पर बने गंजबासौदा तहसील का पुल और बर्री घाट पुल डूब जाने के फलस्वरूप आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। उमरिया जिले के मंगठार स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की हाइड्रल इकाई के लिए जोहिला नदी पर बनाए गए डैम का गेट नंबर 1 अत्यधिक जलभराव होने के कारण आज खोल दिया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून टर्फ मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से से गुजर रहा है, वहीं एक अन्य टर्फ पूर्व पश्चिम से होकर इन्हीं क्षेत्रों में एक्टिव है। आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिले में सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को जरूरी फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए जन सहयोग में चलाए जा रहे मिशन बेंचमार्क अभियान अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहडोल जिले में राजस्व महाअभियान के दौरान नक्शा तरमीम, समग्र ई-केवाईसी, अभिलेख दुरुस्तीकरण, बंटवारा, नामांतरण जैसे अन्य राजस्व मामलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। टीकमगढ़ कलेक्टर ने आकाशीय बिजली से बचने के लिए लोगों से दामिनी ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। इस ऐप से बिजली गिरने के 15 मिनट पहले मोबाइल पर अलर्ट आ जाएगा। खंडवा जिले में 5 से 30 अगस्त तक मोतियाबिंद जांच और चयनित मोतियाबिंद हितग्राहियों के ऑपरेशन के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। और सागर जिले के राहतगढ़ में लिंक कोर्ट का शुभारंभ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने किया। यह लिंक कोर्ट क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। प्रदेश में राजस्व महाअभियान 2.0 में अब तक 9,61,245 प्रकरणों का निराकरण। और आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।